हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट के पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। फ्री टाइम में अपने घर की सफाई करता है, काफ़ी सारा खाना बनाता है, अपने चाचू को बोलता है कि एक बार इन आके टेस्ट तो करके देखो, लेकिन चाचू का मूड तो पहले से ही ऑफ था तो वो मना कर देता है। शौकीन भी इसे कहता है कि शायद तुम दोबारा से डम हो गए हो। ना ये अपने इंटर्न्स जिसमें कि जैन को कॉल करके उसे काफ़ी सारा मेडिकल का काम बताने लगता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है इसलिए ये भी अभी फ़ोन कट कर देता है। बेचारे शौकीन को लगता है कि एक जॉब क्या हट गई, सभी से इग्नोर करने लगे, इसलिए बेचारे इसे फ्रूट्स के ऊपर ही अपनी सर्जरी ट्राई करके देखनी पड़ती है। अब जो है बार बार जैन को कॉल लगा रहा था तो जैन कोंगरोंग को कहता है कि देखना कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड पागल तो नहीं होने वाला, वो काफ़ी अजीब बिहेवियर कर रहा है। तभी इसकी मॉम भी उसे कॉल लगाती है एंड इन्हें अपने घर बुला लेती है। वैसे भी शौकीन फ्री तो था ही, इसलिए कोंगरोंग इसे अपने घर ले जाने लगती है। ये शौकीन को अपने स्टेप फादर की काफ़ी सारी बातें बताती है। शौकीन कहता है कि जैसे कि तुम इतनी ज़्यादा नोटी हो तो मुझे तो लगा था कि तुम्हारी अपने पापा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती होगी। कोंगरोंग इसे बताती है कि हाँ पहले तो ऐसा ही था, मैं अपने स्टेप फादर को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी लेकिन वो हमेशा मुझे प्यार ही करते थे, इसलिए मैं भी बाद में सुधर गई। कोंगरोंग के स्टेप फादर एक टीचर थे, इसलिए इसकी फैमिली स्कूल के अंदर ही रहती है। कोंगरोंग अपने सिट पार्टनर के बारे में बताती है कि इसकी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। शौकीन इसका रीज़न पूछता है तो कोंगरोंग कहती है कि वो क्या है ना, मेरे पास उससे ज़्यादा लव लेटर्स आते थे। शौकीन चिढ़ के और पूछता है तो ये कहती है कि मुझे सब लड़के खाना भी ज़्यादा ऑफर करते थे। शौकीन भी कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी बहुत सारे लेटर्स ने तंग किया, काफ़ी सरदर्द का काम है। ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं लेकिन बाद में बताते हैं कि दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोंगरोंग के फादर ज़मीन में से वाइन निकाल रहे थे जो कि उन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे दबाई थी जब कोंगरोंग छोटी थी, क्योंकि यहाँ पे एक मान्यता है कि जब कोई लड़की होती है तो ये वाइन दबाई जाती है अंदर, एंड जब वो शादी करने वाली होती है अपने होने वाले हस्बैंड के साथ आती है तो वही वाइन निकाल कर उसके होने वाले हस्बैंड को पिलाई जाती है। कोंगरोंग पहले ही शौकीन को बोल के लेके आई थी कि तुम्हें उन्हें अपना फादर इन लॉ नहीं बोलना है, बट इसके पापा तो खुद ही शौकीन को सन इन लॉ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब शौकीन इन सभी के लिए खाना बनाता है। कोंगरोंग के डैड बात में से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा रहे थे, जबकि कोंगरोंग मना भी कर रही थी लेकिन शौकीन तो पिए ही जा रहा था। कोंगरोंग के फादर इससे पूछते हैं, सॉरी इसे बताते हैं कि ये दोनों पेरेंट्स ही कोंगरोंग को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अब आगे से शौकीन को भी इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। शौकीन नशे में था बट फिर भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करता है कि आपको नहीं पता हम दोनों तो एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वो मुझे दोबारा मिली। अब इस बात की तसल्ली होने के बाद कोंगरोंग के डैड तो यहाँ से चले जाते हैं। कोंगरोंग शौकीन को यहाँ से उठाने आती है इसे गेस्ट रूम में भेजने के लिए, लेकिन इसे तो कोंगरोंग के बेडरूम में जाना था। कोंगरोंग इसे कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शौकीन कहता है कि जब तुम्हारे पापा टेस्ट कर रहे थे कि उनका सन इन लॉ कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर सकता है तो मैं कैसे ही मना कर सकता था। अब शराब तो इसने पी ही रखी थी तो ये कोंगरोंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी रंग में भंग पड़ जाता है। शौकीन इन्हें कहता है कि वो कोंगरोंग को थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए मैं इसे यहाँ पे लेके आ गया था, बिकॉज ये कोंगरोंग का बेडरूम था। कोंगरोंग की नेक पे रेडनेस हो रही थी। कोंगरोंग तो कहती है कि हाँ ये मुझे एलर्जी हो जाती है ड्रिंक करने से, बट इसकी मॉम सब समझ जाती है। अब कोंगरोंग शौकीन को इस जगह की एक अलग जगह पे लेके आती है जो कि लवर्स पॉइंट था। शौकीन पूछता है कि तुम तो यहाँ पे पहले भी आई होंगी, लेकिन कोंगरोंग बताती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आई हूँ, या फिर किसी के साथ भी। शौकीन भी कहता है कि मेरा भी, एंड ये फिर से शुरू हो जाता है। इस जगह पे काफ़ी सारी मस्ती करके काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करके ये वापस आ रहे होते हैं, लेकिन कोंगरोंग को जैन फ़ोन करके बताता है कि उस पेशेंट की फैमिली ने शौकीन के ऊपर केस कर दिया है। शौकीन को भी उसकी दादी का फ़ोन आ रहा था, यानी कि अब इसे डांट पड़ने वाली थी। इसके बाबा से वीडियो कॉलिंग पे ही काफ़ी ज़्यादा सुना रहे थे, लेकिन इसके दादाजी इसी का साथ दे रहे थे, जिन्हें कि कांगरा यहाँ से लेकर चला जाता है जिससे वैन शौकीन को अच्छे से डांट पड़े। बट फिर भी इसका साथ देने के लिए इसकी दादी आ जाती है जो कहती है कि चलो तुम मुझसे बात करो, एंड इसके पापा को ही सुना के फ़ोन कट कर देती है। ये इसे कुछ पैसे देती है। शौकीन कहता भी है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, भले ही मेरी जॉब चली गई हो मेरे पास बहुत है, लेकिन इसे और घूमने के लिए थे। शौकीन इन्हें बताता है कि इसी का काम तो चला गया है लेकिन कोंगरोंग तो अब भी बिजी है। देन इन दोनों को ही डिश देती है। शौकीन को कहती है कि वो कोंगरोंग को जाके खिलाए, एंड वैनरंग को बोलती है कि वो चंग चंग को। वैनरंग मना करता है तो इसे किक खाने को मिलती है। शौकीन ये खाना कोंगरोंग को जाके खिलाता है, इसके बालों की काफ़ी तारीफ कर ही रहा होता है, बट कोंगरोंग को भी पता था कि सिर्फ अपना ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहा है। कोंगरोंग को आइडिया आता है कि क्यों ना इसका एक केस कोंगरोंग खुद ही हैंडल करे। शौकीन जब एकदम से हाँ बोल देता है तो कोंगरोंग इसे फालतू में डराती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मुझसे
अलग मैनर से ही रहना होगा, क्योंकि किसी लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच में कोई भी रोमांटिक रिलेशन नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर केस कर दिया जाएगा अगर किसी को पता चला कि मेरा अपने क्लाइंट के साथ अफेयर है, यानी कि मैं दूसरी पार्टी के साथ चीटिंग कर रही हूँ। कुछ देर तक तो शौकीन इस बात को सीरियस ले लेता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता कि ये उससे मजाक कर रही है। शौकीन के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि इसके बारे में वहाँ पे मीटिंग हुई। कोंगरोंग शौकीन के केस के बारे में शेंगवान से बात करती है। शेंगवान इसे मना कर देता है क्योंकि ये इस टाइप का केस नहीं हैंडल करता, एंड दूसरी बात कि अभी पहले से किसी और केस में बिजी है। जब कोंगरोंग मान ही नहीं रोती तो ये काफ़ी गुस्से में इसे कहता है कि तुम अपने प्राइवेट मैटर की वजह से मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो एंड अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे रही हो। इसने कोंगरोंग को डांट तो दिया था, बट अब इसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, इसलिए इसे दोबारा बुलाता है। इससे पूछता है कि शौकीन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुम इसलिए इस केस के लिए इतनी ट्राई कर रही हो। कोंगरोंग इस बात को एडमिट करती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड तो है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है मेरे केस लेने की। दरअसल मैंने उसी हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी, इसलिए पूरे हॉस्पिटल के साथ ही मुझे लगाव है। शेंगवान इस केस को लेने के लिए मान जाता है एंड कोंगरोंग को उस ऑनलाइन फ्रॉड वाले केस पे ध्यान देने को बोलता है। एंड इस केस को संभालने वाली थी जिंग जिंग। कोंगरोंग इस केस में अपने आप इन्वॉल्व होना चाहती थी, लेकिन शेंगवान इससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे पास ट्रस्ट नहीं है, इसलिए कोंगरोंग को मानना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में मीटिंग हुई थी जिसमें कि वैन शौकीन को वापस लाने की कोई आसार नहीं दिख रहे थे, बल्कि इसका सस्पेंशन हमेशा के लिए भी हो सकता था। लेकिन वैन शौकीन के स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि वो वापस हॉस्पिटल में ज़रूर काम करने आएंगे। ना कोंगरोंग शेंगवान को वैन शौकीन से मिलाती है। ये दोनों ही मन ही मन एक दूसरे से जेलस फील कर रहे थे, बिकॉज शेंगवान को पता था ये कोंगरोंग का बॉयफ्रेंड है एंड शौकीन तो इससे पहले से ही जेलस है। इसके केस के बारे में सुनते सुनते ये बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें कभी यहाँ भी आना पड़ेगा। देन शौकीन भी से कहता है कि हाँ, मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हें कुछ हो ना एंड देन तुम्हें हॉस्पिटल ना आना पड़े। खैर, इसके साथ थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद ही ये इसे कोंगरोंग को सौंप देता है। तभी कोंगरोंग को बुला लेती है चैंग चैंग एंड इसे बुला लेता है कायरांग। चैंग चैंग मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए काफ़ी सारी मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ शौकीन इससे पूछता है कि तुम्हारा इन चैंग चैंग का क्या हुआ। शौकीन बताता है कि उसका नया बॉयफ्रेंड है, तो इसे चिढ़ाता है कि इतनी जल्दी, और तुम तो देखना हमेशा सिंगल ही रहोगे। जब इसे वैन शौकीन छोड़ के चला जाता है एंड चैंग चैंग भी कोंगरोंग को छोड़ देती है, तो इसे कांगरा ही दिखा देता है जिसकी साइकिल ख़राब हो गई थी एंड ये इसे अंकल बुलाती है। कांगरा जब इससे पूछता है तो कहती है कि कोंगरोंग मेरी बहन जैसी है, उसके बॉयफ्रेंड के तुम अंकल हो तो मेरी भी अंकल। हाल चाल पूछते हैं कांगरा इससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, देख भी लेना हो तुम्हें पहले बॉयफ्रेंड की तरह डंप ना कर दे, तुम्हें चीटिंग ना कर रहा हो तुम्हारे साथ। कांगरा कहती है कि नहीं नहीं, सॉरी चैंग चैंग कहती है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा काइंड है एंड वो मेरे पापा की फ्रेंड का बेटा है। कांगरा का एकदम से मन होता है कि वो चैंग चैंग को कुछ कहे, लेकिन ये बोल नहीं पाता। एंड जब ये दूसरी बात हिम्मत करता है तब चैंग चैंग इसकी बात काटते हुए बोलने लगती है कि जियांग जिस बिजनेस में है मेरे पापा भी उसी में है, तो उसे अगर हेल्प हो तो उसे तुम मेरा नंबर दे देना। ये सब सुन के कांगरा इसी कार में से उतर के चला जाता है। चैंग चैंग ने अपना रेस्टोरेंट वाली जगह को रेंट पे दे दिया था, जहाँ पे अब नया काम शुरू हो गया था, जिसकी आवाज़ कांगरा को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी एंड इसके साथ छोटी सी बहस भी हो जाती है। इन दोनों की शॉप्स में जो कॉमन दरवाज़ा था ये यहाँ पर दीवार बनाना चाहता था, लेकिन कांगरा ऐसा नहीं करवाना चाहता था, बिकॉज यहीं थे जो चैंग चैंग इसके शॉप में आई थी फर्स्ट टाइम। ये इसे मना करता है, ये इसे मारता है, इसकी फिश नीचे गिर जाती है जो कि इसने चैंग चैंग के लिए खरीदी थी, इसलिए इसे भी गुस्सा आ जाता है एंड ये भी इसे एक धर देता है। कांगरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था एंड जिसने जगह चैंग चैंग से रेंट पे ली थी चैंग चैंग को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी हमें आगे काम करने ही नहीं दे रहा है। एंड जस्ट चैंग चैंग यहाँ पे आती है, तब तक तो कांगरा ने उसे पिटाई करके हॉस्पिटल में भी पहुँचा दिया था एंड इसे खुद भी काफ़ी चोट लग गई थी। चैंग चैंग इसे जल्दी उठने के लिए कहती है, तो ये कहता है कि मेरी फिक्र किसी को नहीं है। चैंग चैंग बोल ही रही थी कि मुझे है, लेकिन ये अपने आप को संभाल लेती है एंड कहती है कि उठ जाओ, वरना मुझे उसके साथ साथ तुम्हारा मेडिकल पे भी करना पड़ेगा। अचानक से कांगरा को पता नहीं क्या होता है एंड ये चैंग चैंग से कहता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप करके एक बेटर बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। ऐसा कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जिसने तुम्हें रात को अकेले ऐसे भेज दिया। चैंग चैंग कहती है कि मैंने उससे पूछा ही नहीं था, क्योंकि वो सो रहा था, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी एंड तुम्हें वो दीवार बनवा लेनी चाहिए। अब जब कांगरा को लगता है कि चैंग चैंग के लिए उस दीवार की कोई भी अहमियत नहीं है, तो ये भी गुस्से में बोल देता है कि ठीक है एंड चैंग चैंग के जाने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। कोंगरोंग शेंगवान को इस फैमिली से मिलवाती है जो कि शौकीन से बहुत सारे पैसे मांग रहे थे कंपनसेशन के तौर पे, क्योंकि इनका कहना था कि उसने इन पे हमला किया है। शेंगवान इन्हें बोल के पहले तो काफ़ी समझाता है, लेकिन बाद में बोल के चला जाता है कि तुम्हें तो कोर्ट में ही समझ में आएगा। देन एक कोंगरोंग को बोलने लगती है कि शायद तुम तो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, तो जाके शौकीन को समझाओ कि इस केस के चलते उसका करियर बर्बाद हो सकता है, इसलिए वो चुपचाप पैसे दे दे। एंड ये तो इसको इतनी ज़ोर से टक्कर मारता है कि इसका हाथ भी टूट जाता है।
किंजो इसे हॉस्पिटल में लेके आती है। शौकिन जिस तरीके से इसकी केयर दिखा रहा था तो जैन कहता है कि बच्ची नहीं है, जिसपे शौकिन को इस पर बड़ा गुस्सा आता है। कोंगरोंग ने तो इसे नहीं बताया था, बट किंजो इसे बता देती है कि इसे शौकिन के उन अपोजिटर्स ने ही टक्कर मारी थी। जैन कहता है कि मुझे तुम दोनों लव बर्ड्स पे बहुत ज़्यादा दया आ रही है। एक बेचारे की नौकरी चली गई है एंड दूसरे का हाथ टूट गया है। यहाँ पे लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली थी, इसलिए ये इसे चुपके से एक रूम में लेके जाता है एंड इसका इलाज अपने आप ही कर देता है। जैन इन्हें चिढ़ाने के लिए सबको बुलाने लगता है कि देखो देखो यहाँ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, ये बिना डॉक्टर में भी इसे पट्टी कर रहे हैं। एंड शौकिन को कहता है कि देखो ना, जब से आपकी गर्लफ्रेंड बनी है इसे कितनी सारी चोटें लग रही है, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती मैं तो उसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखता। शौकिन इन सभी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। जैन भी कहता है कि हाँ ये मेरा फैमिली मैटर है, लेकिन शौकिन इसे भी भगा देता है। इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से, इसकी केस की वजह से कोंगरोंग को ही चोट लग गई एंड इसे जैन की बात भी सही लग रही थी कि अपनी गर्लफ्रेंड की केयर भी नहीं कर पाता। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।